फोन की घंटी बजती है। मोबाइल पर नंबर फ्लैश होता है। डीसीपी क्राइम। यस सर। वीपी सिंह ऑनलाइन। डीसीपी, अभी अभी इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं। गैंगस्टर यूनुस अल्लाहाबादी का एक्सप्रेस हाईवे पर मूवमेंट है। तुम तुरंत अपनी टीम लेकर टोल नाका पर जाओ और उसे एंगेज करो। और हाँ, याद रहे, मुझे यूनुस चाहिए जिंदा या मुर्दा। ओके सर, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ, और जो भी नए इनपुट आएंगे मैं तुम्हें बताता रहूंगा। इंस्पेक्टर वीपी सिंह तुरंत अपनी टीम के साथ हाईवे की तरफ निकल जाता है। तभी व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें यूनुस की गाड़ी की डिटेल होती है। वीपी सिंह तुरंत अपने साथी से कहता है, सब लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, और अपनी टीम के साथ चेक नाका पर घेराबंदी कर लेता है। तभी उन्हें एक सफारी कार आती हुई दिखती है। वह तुरंत साइड लेकर गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं। पुलिस को सामने देख गाड़ी से फायरिंग शुरू हो जाती है। इधर वीपी सिंह भी तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है और माइक से आसपास की गाड़ियों वालों से बोलता है कि सब अपनी गाड़ी में छिप के बैठ जाएं। पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग से थोड़ी देर में सफारी से फायरिंग बंद हो जाती है। वह पास जाकर देखता है तो अंदर 4 लड़के मरे हुए पड़े थे, जिनमें यूनुस अल्लाहाबादी भी था। इस एनकाउंटर को तुरंत वीपी सिंह डीसीपी को बताता है। डीसीपी टीम को बधाई देता है। वेल डन बॉयज। हमारी तरफ से कोई कैजुअल्टी हुई क्या? नहीं सर, वीपी सिंह बोलता है। यूनुस के एनकाउंटर की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तुरंत सारे मीडिया का जमावड़ा और मीडिया वैन टोल नाका पर आ जाती है। वीपी सिंह तुरंत पंचनामा करवाता है और मीडिया टीम उसे घेर कर इंटरव्यू लेने लगती है। यह खबर लाइव सभी चैनलों पर चल रही होती है। वीपी सिंह की गिनती प्रदेश के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में होती है। वीपी सिंह का पूरा नाम विक्रम प्रताप सिंह है और उसके दोस्त उसे विक्की नाम से बुलाते हैं। अपना काम खत्म करके विक्रम अपने घर की ओर निकलता है। घर में एंटर होते ही सामने उसकी बहन मेघा कपड़े धो रही होती है। कपड़े धोने की वजह से उसका सारा बदन भीग गया था। विक्रम एक तरफ मेघा की ओर देखता है और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसकी माँ पूछती है, चाय पिएगा? हाँ माँ, बना दो। तभी विक्रम की आवाज सुनकर मेघा मुड़ी और बोली, वाह विक्की, तेरा नाम आज पूरे चैनल पर आ रहा है। किसका एनकाउंटर कर दिया? आज वह अपने भाई की बहादुरी से बहुत खुश थी। पता है, सीएम ने तेरा नाम प्रेसिडेंट मेडल के लिए रिकमेंड किया है। सच? यह तो मुझे पता ही नहीं था, उसने खुश होते हुए कहा। तभी माँ बोली, बेटा, बहुत खतरनाक काम कर रहा है तू। माँ, नौकरी है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। परंतु यह देख, तेरा बेटा प्रदेश का टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो तो है, माँ ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी मेघा हाथ धोकर विक्की के पास आई। विक्की, तू तो हीरो हो गया पूरे राज्य का। इतना कहकर उसने विक्की के बालों में हाथ फेरा। विक्की चिल्लाकर बोला, प्लीज मेरे बाल मत खराब करो। ओए ओए, बड़ा स्टाइल मार रहा है। विक्रम की फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, माँ और बहन मेघा। मेघा विक्की से 2 साल बड़ी थी, कोई 27 साल की उम्र होगी। विक्की 25 साल का युवा इंस्पेक्टर था। उसे शहर का दबंग दारोगा भी कहा जाता था और राज्य के टॉप कॉप्स में उसकी गिनती होती थी। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स विक्की के नाम से पैंट में पेशाब कर देते थे। मेघा का हाल ही में तलाक हुआ था। कारण विक्की को भी पूरा पता नहीं था, लेकिन उसने बताया था कि उसका पति अच्छा आदमी नहीं था। कोई 1 साल से मेघा अपने मायके में रह रही थी। विक्की की मां रति कोई 43 से 44 साल की महिला थी, पर देखने में कोई भी उसे 35 से ऊपर का नहीं समझता था। रति ने अपना जीवन बहुत संघर्षों में गुजारा था।
जिसके बारे में आगे विस्तार से इस कहानी में बताएंगे। मेघा ने एमबीबीएस किया था और तलाक के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करने लगी थी। मेघा एक भरपूर शरीर की बहुत ही सुंदर लड़की थी। शक्ल सूरत में वह अपनी मां पर ही गई थी। रति भी कमाल की खूबसूरत औरत थी। अगर दोनों मां बेटी बाहर जाती तो बड़ी छोटी बहन लगती थी। मेघा टीवी ऑन करती है। टीवी पर उसी एनकाउंटर की न्यूज़ चल रही थी और बार बार विक्रम की फोटो फ्लैश हो रही थी। मेघा कनखियों से विक्की की ओर देखती है। मां, वही न्यूज़ चल रही है, वह अपनी मां को बताती है। मां भी विक्रम की कामयाबी से खुश होती है। तभी विक्रम का फोन बजता है। फोन उसके बॉस का था। वह जल्दी से उठाता है। मुझे डीसीपी ऑफिस जाना है अभी। सुन सुन, मेघा बोलती है, भैया मुझे मेडिकल कॉलेज तक छोड़ दे, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया है। तू चल, जल्दी चल, विक्रम बोला। बस मैं अभी आई, और जल्दी से अंदर जाकर तैयार होकर बाहर आ गई। विक्की चाय खत्म करके बाहर आ जाता है। विक्की अपनी बुलेट स्टार्ट करता है। मेघा उसके पीछे बैठ जाती है। विक्की जल्दी से बुलेट आगे बढ़ाता है। मेघा अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि एक झटका लगा और उसकी दोनों छातियां विक्की की पीठ से टकरा जाती हैं। कैसे चला रहा है? ठीक से चला, मेघा एक चपत मारते हुए कहती है। विक्की, मेघा की मुलायम मुलायम छातियां पीठ से टकरा जाती हैं। विक्की को एक आनंद की अनुभूति होती है। आज उसे सब कुछ बदला सा लग रहा था। मेघा ने येलो कलर की खुले गले की शर्ट पहनी थी, जिसमें उसका क्लीवेज साफ दिख रहा था। शायद उसने जल्दी में ब्रा भी नहीं पहनी थी। विक्की आज बहुत मस्त मूड में था। एक तो राज्य का टॉप गैंगस्टर इतनी आसानी से मारा गया। मीडिया ने तो उसे जैसे हीरो बना दिया था। मोबाइल बधाई के मैसेजेस से भरा हुआ था। वह अपनी मस्ती में बाइक चला रहा था। तभी एक गड्ढा आया और उसने जोर से ब्रेक मारा। फिर मेघा उससे टकराई और उसकी छातियां फिर से विक्की की पीठ में धंस गईं। क्या मंजूर था? विक्की के मुंह से आह निकल गई। मेघा झल्लाते हुए बोली, गाड़ी ठीक से चलाना। क्या हुआ? ठीक से चला रहा हूं, विक्की बोला। गड्ढा है तो क्या करूं? तू मुझे अच्छी तरह से पकड़ के बैठ। बैठी तो हूं, अभी गिर जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, विक्की बोला और उसने मेघा का हाथ, जो उसके कंधे पर था, झटके से अपनी कमर में डाल लिया। फिर उसकी छातियां विक्की की पीठ से रगड़ खाने लगी। मेघा ने उसकी पीठ पर चपत मारी। तू मानेगा नहीं, बदतमीज। वो समझ गई कि आज सफलता के कारण विक्की थोड़ा मस्ती में है। उसने उसे थोड़ी छूट भी दे दी। अब मेघा के दोनों हाथ उसकी कमर में थे और उसकी छातियां विक्की की पीठ से रगड़ खा रही थी। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था जब मेघा विक्की के पीछे बैठी थी, पर आज विक्की कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रहा था। वैसे दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक पहले से ही चलती थी, इसलिए मेघा ने ज्यादा माइंड नहीं किया। तभी मेघा का मेडिकल कॉलेज आ गया। उसने बाइक रोकी। चल उतर, विक्की बोला। ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगी? हमारे सारे सीनियर हैं आज के ऑपरेशन पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेघा मुस्कुराई। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। अच्छा, चलती हूं। अरे सुन, क्या बात है? मेघा बोली। तेरी क्लासेस कितने बजे तक खत्म हो जाएंगी? 2 घंटे में, मेघा ने जवाब दिया। ठीक है, फोन कर लेना, मैं तुझे पिकअप भी कर लूंगा। ठीक है, फोन करती हूं। और सुन, उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये शर्ट के बटन बंद कर ले, सब कुछ दिख रहा है। मेघा शर्मा गई। कुछ भी कहता है, बेशर्म।